मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप भी अपना हौसला रखें, हिम्मत रखें और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु लगातार प्रयास करें। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हेतु कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके लिए सतत अनवरत अध्ययन करना होता है। उचित मार्गदर्शन और सटीक रणनीति के तहत तैयारी करने पर सफलता सुनिश्चित होती है। आपके इस स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान की तैयारी में पॉलिटिकल एकेडमी सारथी की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे पॉलिटिकल एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता का जो टॉपिक है उसके बारे में। आप लोग जानते हैं कि पंथ निरपेक्षता का जो टॉपिक है, यहां से प्रश्न बहुत कम आते हैं, लेकिन भले ही प्रश्न कम आओ, हमारे लिए एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और एक एक प्रश्न की महत्वपूर्ण या महत्ता को ध्यान में रखते हुए यहां से कोई प्रश्न यदि आए तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। इतना बढ़िया से हमारा ये टॉपिक तैयार होना चाहिए। आज हम इस टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न और ऐसे प्रश्न जो आए हुए नहीं है लेकिन आने की संभावना है, उन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि मैं बार बार एक बात आप लोगों के साथ हर बार साझा कर रहा हूं कि पिछले कुछ समय से राजनीति विज्ञान विषय के प्रश्नों की प्रकृति परिवर्तित हो चुकी है। अब नए प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हमें अध्ययन करना जरूरी है। यदि आप स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यदि आप राजनीति विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं और पॉलिटिकल एकेडमी से यदि आप जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पॉलिटिकल एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसमें अभी आप लोगों को बैच नंबर 6 मिलेगा। ये जो बैच नंबर 6 है, जिसमें 270 अंक का पाठ हम पूरा करवाएंगे। 260 अंक सेकंड पेपर के और 10 जो अंक है वो आपके फर्स्ट पेपर के हैं। आप लोग जानते हैं कि संविधान के 5 प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र में भी आते हैं। तो आज की तारीख में, जिस दिन मैं आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचा रहा हूं, आपको बैच नंबर 6 मिलेगा। उसके बाद में यदि आप टेस्ट सीरीज से भी जुड़ना चाहते हैं, तो फिलहाल जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा रहा हूं, हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। वो है पश्चिमी राजनीतिक विचारक, जिसके 6 टेस्ट है, टोटल 600 प्रश्न है और इन प्रश्नों की पीडीएफ भी आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। हालांकि अब तक हमने 4 टेस्ट अपलोड किए हैं, 2 टेस्ट अपलोड करने, जल्दी वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इससे भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग यदि स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारी एक नई मुहिम से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित पॉलिटिकल साइंस से जुड़ सकते हैं सर्च करके। यदि आपको टैलीग्राम चैनल नहीं मिलता है, तो आप इस नंबर पर संपर्क करें, आपको लिंक भेज दिया जाएगा 8209744629। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज भेजें, आप लोगों को जो है लिंक भेज दिया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ें और अपनी प्रैक्टिस को करें। इस टेलीग्राम ग्रुप में आप आएंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, सर्च करेंगे तो 500 एमसीक्यूज प्रश्न आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने भेज रखे हैं। पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के, भारतीय राजनीतिक विचारकों के प्रश्न हम जल्दी ही शुरू करेंगे। आपके पास ये वीडियो कब पहुंचता है, ये अलग बात है। इसके अलावा आप यदि स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान के साथ प्रथम प्रश्न पत्र की भी तैयारी करना चाहते हैं हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से, तो पॉलिटिकल एकेडमी पर स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र का संपूर्ण पाठ्यक्रम का रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध है। गणपत सिंह जी राजपुरोहित और उनकी पूरी टीम के द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। आप इससे भी जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को नए आयाम पर पहुंचा सकते हैं। आइए, बिना हम लोग आपका समय लिए सीधे हम उन प्रश्नों की चर्चा करें जो पंथ निरपेक्षता टॉपिक से प्रश्न आ चुके हैं या फिर आने की संभावनाएं बनती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है पहला ही, और ये तो बहुत सरल प्रश्न भी है कि किस संविधान संशोधन के तहत पंथ निरपेक्षता शब्द को हमने भारतीय संविधान में शामिल किया। आप लोग जानते हैं कि मूल संविधान में केवल एक आर्टिकल, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, आर्टिकल 25(2) का जो ए है, उसमें सेकुलर शब्द का उल्लेख है। सेकुलर शब्द का उल्लेख है। इसके अलावा भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में सेकुलर शब्द का उल्लेख नहीं था। लेकिन ध्यान रखने वाली बात तो यह है कि
जो हिंदी में अनुवाद है भारतीय संविधान का, उसमें जो ये सेकुलर जो शब्द है, इस सेकुलर शब्द का जो अर्थ वहां पर जो लिख रखा है वह लौकिक है। अर्थात पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य लौकिक भी होता है, सांसारिक भी है। ये इस लोक से संबंधित है, उस लोक से संबंधित नहीं है। तो एक तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरी बात करें तो संविधान के लागू होने के बाद में 42 अमेंडमेंट 1976, इस 42 अमेंडमेंट के तहत हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, उद्देशिका में, और उसमें से एक शब्द था पंथ निरपेक्षता, या मैं कह सकता हूं सेकुलर। ये जो यहां पर सेकुलर है, इसका हिंदी में जो अनुवाद है वो यहां पर क्या है? पंथ निरपेक्ष। क्या है? पंथ निरपेक्ष। तो कुल मिलाकर भारतीय संविधान में आज की तारीख में यदि बात करें तो 2 जगह आर्टिकल 25(2) के ए में और सेकुलर शब्द का उल्लेख है अंग्रेजी में, जिसका हिंदी में अर्थ है लौकिक, और दूसरा 42वें संविधान संशोधन के तहत बाद में जोड़ा गया प्रस्तावना के अंदर सेकुलर शब्द, जिसका हिंदी में अनुवाद है पंथ निरपेक्षता। आप लोगों को ध्यान इस बात का रखना है कि पंथ निरपेक्षता शब्द तो हमने 42 अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा, लेकिन उससे पहले ही 1973 का जो बहुत प्रसिद्ध मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरवाद को या पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का अभिन्न अंग या संविधान का मूल ढांचा घोषित कर दिया था। तो मुझे लगता है बहुत आराम से इस प्रश्न को आप हल कर पाएंगे, 42 अमेंडमेंट। अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में उसूली फासला की नीति में, ये देखिए नए प्रश्नों की एक एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने। ये नए प्रकार के प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में उसूली फासला की नीति में निम्नांकित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। पहली बात तो यह कि उसूली फासला या सैद्धांतिक अलगाव, ये जो है भारतीय पंथ निरपेक्षता के मॉडल की विशेषता बताई है राजीव भार्गव ने। और राजीव भार्गव का कहना है कि भारतीय पंथ निरपेक्षता उसूली फासले के सिद्धांत पर चलती है, सैद्धांतिक अलगाव के सिद्धांत पर चलती है। इसका तात्पर्य है कि राज्य धर्म से एक दूरी भी रखेगा तो आवश्यकता होने पर उसमें हस्तक्षेप भी कर सकता है। उसूली फासले का तात्पर्य कभी भी तटस्थता का विचार नहीं होता है, कठोर तटस्थता का विचार नहीं होता है। कठोर तटस्थता का विचार का मतलब है कि यदि हस्तक्षेप करे तो सब में समान हस्तक्षेप करे और दूरी भी रखें धर्म से तो राज्य बराबर दूरी रखे, ऐसी स्थिति नहीं है। उसूली फासला के तहत राज्य जिस जगह जितनी आवश्यकता है उतना हस्तक्षेप करेगा। जैसे एग्जाम्पल भी हम लोग दे सकते हैं कि यदि जातीय असमानता को कम करना है, जाति के आधार पर भेदभावों को हमें दूर करना है, जाति में जो पद सोपान है उसके प्रभाव को कम करना है, तो ईसाई और मुस्लिम धर्म की अपेक्षा राज्य हिंदू धर्म में ज्यादा हस्तक्षेप करेगा ताकि समतामूलक समाज की स्थापना की जा सके। तो इस प्रकार से जरूरी नहीं कि सभी धर्मों में राज्य बराबर हस्तक्षेप करे, राज्य आवश्यकता के अनुसार हस्तक्षेप कर सकता है। तो उसूली फासला की नीति के तहत राज्य धर्म में हस्तक्षेप भी कर सकता है तो धर्म से दूरी भी रख सकता है। ये राजीव भार्गव ने भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता, भारतीय पंथ निरपेक्षता की विशेषताएं बताइए। तो पहला विकल्प, राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। बिल्कुल राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि यूरोपीय मॉडल में हस्तक्षेप नहीं किया जाता, लेकिन भारतीय मॉडल में हस्तक्षेप किया जाता है। धार्मिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप नागरिकों की आजादी और समानता से सुसंगत होना चाहिए। उसूली फासला के तहत राज्य धर्म में हस्तक्षेप करेगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त वो यह है कि राज्य धर्म में हस्तक्षेप करेगा, लेकिन उसका ध्येय, उसके कारण धार्मिक स्वतंत्रता और समानता में बढ़ोतरी होना जरूरी है। मूल्यों की बढ़ोतरी के उद्देश्य से राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। राज्य तार्किकता के आधार पर धार्मिक कानून बना सकता है। जब राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है तो राज्य धार्मिक कानून भी बना सकता है, लेकिन उसके पीछे नैतिक तार्किकता होनी चाहिए। उसके पीछे मूल्यों की बढ़ोतरी होना बहुत अधिक जरूरी है। स्वतंत्रता और समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता में बढ़ोतरी होना इसकी एक शर्त है। तो तीनों कथन सही है। चौथा कथन है राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहता है, तो तटस्थ नहीं रह सकता है।
उसूली फासला के तहत एक जैसा व्यवहार सभी धर्मों के साथ संभव नहीं है। हो सकता है कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी किए जा सकते हैं। हो सकता है कि कुछ धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए, कुप्रथाओं को दूर करने के लिए अधिक हस्तक्षेप भी किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के ये वाला। अगला प्रश्न, यदि किसी राज्य सरकार के द्वारा पंथ निरपेक्षता विरोधी नीतियों को लागू किया जाता है तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्य सरकार के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया था। पहले तो आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यह राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आर्टिकल 356 के संदर्भ में एक मामला था, यानी कि यह विशेष रूप से SR बॉम्बोई बनाम भारत संघ 1994 का मामला है, जिसके तहत कर्नाटक राज्य में SR बंबोई वहां के मुख्यमंत्री थे और वहां पर अनुच्छेद 356 के तहत वहां की सरकार को पदच्युत कर दिया गया था राष्ट्रपति शासन लगाकर। तब ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले की सुनवाई करते समय पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूल ढांचा तो माना ही गया एक बार फिर से, लेकिन साथ ही साथ ये डिसीजन दिया गया था कि यदि किसी राज्य सरकार के द्वारा पंथ निरपेक्षता विरोधी नीतियों को लागू किया जाएगा तो अनुच्छेद 356 के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, मनु से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। हालांकि मनु हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है और उसके कारण हमने विशेष रूप से इस टॉपिक के बारे में चर्चा नहीं की, लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से इन चीजों को जान लेते हैं। मनु के अनुसार धर्म का मूल सिद्धांत है दूसरों का कल्याण और छोटे समूहों का कल्याण की अपेक्षा बड़े समूह के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बिल्कुल बात सही है। मनु का मानना था कि धर्म का मूल सिद्धांत है कल्याण, छोटे समूहों के कल्याण की अपेक्षा बड़े समूह के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही साथ व्यक्ति के हित की अपेक्षा समाज हित को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। ये दोनों कथन इसके अंतर्गत क्या है, सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं और उसका उत्तर आप लोगों को देखना है। धर्मनिरपेक्षता का अनिवार्यता अर्थ यह नहीं है, यानी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि लोग धर्म विरोधी बन गए हैं। बिल्कुल बात सही है। या सार्वजनिक क्षेत्र और व्यक्तिगत विश्वास के क्षेत्र दोनों से ही धर्म गायब हो गया है। बिल्कुल यह बात सही है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि लोग धर्म से विरोधी बन जाए या सार्वजनिक और व्यक्तिगत विश्वास के दोनों क्षेत्र से ही धर्म गायब हो जाए। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य कदापि यह नहीं है। पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य है, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार के देखे। हमने अमेरिकी मॉडल भी देखा है, हमने भारतीय मॉडल भी देखा है। हमने सेकुलर स्टेट राजीव भार्गव के अनुसार 3 प्रकार के सेकुलर राज्यों की चर्चा की, जिसमें नैतिक निरपेक्ष सेकुलर राज्य भी आता है, जिसमें मूल्य आधारित सेकुलर राज्य भी आता है, जिसको हमने 2 भागों में बांटा, धर्म विरोधी सेकुलर राज्य और धर्म से पृथकता रखने वाले सेकुलर राज्य। उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की है। तो यह बात बिल्कुल सही है। पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए। हालांकि अमेरिकी मॉडल और भारतीय मॉडल में अंतर है, क्योंकि धर्म मात्र एक नहीं है। अनिवार्य तौर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका वही है जिस तरीके से लोग अपने और अपने संबंधों को समझते हैं। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न, भारत में धर्म निरपेक्षता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह राजनीति से धर्म को अलग करता है। बिल्कुल बात सही है, राजनीति को धर्म से अलग करता है। भारत में धर्म निरपेक्षता से संबंधित कथनों पर हम लोगों को विचार करना है और राजनीति से धर्म को अलग करता है। यानी कि हमारा देश का पहली बात तो कोई राज्य के धर्म नहीं है, राजनीति एक अलग विषय है और धर्म एक अलग विषय। इनके बीच में कोई आपस में संबंध नहीं होना चाहिए और नहीं होता है। तो यह राजनीति से धर्म को अलग करता है। यह धार्मिक संबंध वाले दलों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करता है। यह कथन यहां पर गलत है, क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्षता के तहत धार्मिक संबंध वाले दलों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है जहां हम धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाते हैं, धर्मों को महत्व देते हैं। हालांकि किसी राजनीतिक दल का गठन धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है, लेकिन
कोई भी राजनीतिक दल किसी धर्म से अपना जुड़ाव रख सकता, अपना संबंध रख सकता है, उनको चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। तो यह कथन गलत हो गया। यह सभी समुदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, बात बिल्कुल सही है। भारत में सभी धार्मिक समुदाय स्वतंत्र है। यह समुदाय के व्यक्तिगत अधिकारों को स्वीकार करता है। तो यह समुदाय के व्यक्तिगत अधिकारों को स्वीकार करता है क्योंकि भारतीय मॉडल में अल्पसंख्यक और समूह के हितों की सुरक्षा के प्रावधान हैं, क्योंकि भारत में अंतः धार्मिक वर्चस्व और अंतर धार्मिक वर्चस्व दोनों पर समान रूप से बल दिया जाता है। धर्म के भीतर भी समानता हो और एक धर्म दूसरे धर्म पर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं करे, इस क्षेत्र में भी समानता स्थापित होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर हमारे भारतीय मॉडल में समुदाय के व्यक्तिगत अधिकारों को भी सुरक्षित रखा जाता है। अमेरिकी मॉडल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। समुदाय और अल्पसंख्यकों के हितों की वहां पर सुरक्षा नहीं होती है। तो इसका उत्तर हो गया आप लोगों के ए, सी और डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? जो धर्म विरोधी हो? नहीं, पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म विरोधी नहीं हो सकता है। जो अधार्मिक हो? नहीं, पंथ निरपेक्ष राज्य अधार्मिक भी नहीं हो सकता है। वेंकटरमन ने यही कहा था। जिसका कोई धर्म ना हो, जो धर्म के आधार पर भेदभाव न करता हो, यह बात बिल्कुल सही है। पंथ निरपेक्ष राज्य उसको कहेंगे जिसका कोई राजकीय धर्म नहीं हो और धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता हो। भारतीय संविधान में जो अधिकार है, मूल जो अधिकार है, उन मूल अधिकारों में समानता के अधिकार को ठीक से यदि हम पढ़ते हैं, आर्टिकल अनुच्छेद 14 को हम ठीक से पढ़ते हैं, 15 को पढ़ते हैं, 16 को पढ़ते हैं, अनुच्छेद 25 से लगाकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं, अनुच्छेद 30 और 30 में अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात करते हैं, तो आपको यह चीज स्पष्ट पता चल जाएगी। अगला, जो सभी धर्मों को राज्य का धर्म घोषित करे नहीं, उसका कोई राजकीय धर्म होता ही नहीं है। तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के 3। अगला, धर्मनिरपेक्षता के संबंध में नीचे दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए। तो धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में पहला कथन है कि यह धार्मिक दर्शन का संवर्धन करती है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता कभी भी धार्मिक दर्शन का संवर्धन नहीं करती। पंथ निरपेक्ष जो राज्य है वहां धार्मिक दर्शन का संवर्धन करने की कोशिश नहीं की जाती है। यह धर्म को राजनीति से पृथक करती है। यह बात बिल्कुल सही है कि राजनीति अलग है और धर्म अलग है, उसको पृथक जरूर करती है, राजनीति को धर्म से पृथक जरूर करती है। देखिए, पीछे भी इसी प्रकार का एक विकल्प था कि राजनीति को धर्म से अलग करता है, कि शासन करते समय धर्म के द्वारा शासन नहीं होना चाहिए, धर्म सत्ताओं के द्वारा शासन संचालित नहीं होना चाहिए। धर्म का उद्देश्य, राज्य का उद्देश्य अलग होना चाहिए। धार्मिक संस्थाएं और राज्य की संस्थाएं अलग होनी चाहिए। राज्य की संस्थाएं या राज्य के अधिकारियों का उनमें कोई संबंध नहीं होना चाहिए। यह धार्मिक संगठनों को राज्य के समर्थन का निषेध करती है, बिल्कुल बात सही है। यानी कि धार्मिक संगठन को राज्य के समर्थन का निषेध करती है कि राज्य धार्मिक संगठनों का ये धार्मिक संगठनों को राज्य के समर्थन का निषेध करती है। इनकी धार्मिक संगठन अलग विषय है और राज्य अलग विषय है। राजीव भार्गव ने 3 स्तर बताए थे कि एक सेकुलर राज्य के लिए उस राज्य का साध्य, यानी कि राज्य का लक्ष्य और धर्म का लक्ष्य अलग अलग होना चाहिए। दूसरा स्तर, राज्य की जो संस्थाएं हैं और राज्य के जो अधिकारी है, धर्म और राज्य की ये व्यवस्थाएं अलग अलग होनी चाहिए। और सेकुलर राज्य में तीसरी जो स्थिति है कि राज्य के जो कानून हैं, राज्य के कानून और राज्य की जो सार्वजनिक नीति है, इस क्षेत्र में भी राज्य और धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन होना कोई जरूरी नहीं है। सेकुलर राज्यों में देखा जाता है कि तीसरे स्तर पर, जैसे भारतीय मॉडल की बात करें तो वहां राज्य के कानून या नीतियां बनाते समय धर्म को ध्यान में भी रखा जाता है। धर्म की कुरीतियों को, कुप्रथाओं को दूर करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप किया जा सकता है। लेकिन या धार्मिक जो संस्थाएं हैं और राज्य की संस्थाएं हैं और राज्य के जो अधिकारी हैं, राज्य के अधिकारी, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगला, ये धार्मिक विचार और विचारधारा का विरोध करती है। तो पंथ निरपेक्ष जो राज्य है, सेकुलर जो राज्य है, वह न तो धार्मिक विचार का विरोध करती है न विचारधारा का विरोध करती है। तो यह कथन भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के बी और सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन पंथ निरपेक्षता के विचार से असंगत है? ठीक से प्रश्नों को पढ़ना बहुत जरूरी है। किसी धार्मिक समूह का दूसरे धार्मिक समूह पर वर्चस्व न होना,
यह बात तो बिल्कुल सही है, संगत है पंथ निरपेक्षता के। अंतः धार्मिक वर्चस्व और अंतर धार्मिक वर्चस्व न होना ही पंथ निरपेक्षता है भारतीय मॉडल के अनुसार। किसी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता देना यह असंगत है, क्योंकि मान्यता यदि आपने दे दी तब तो पंथ निरपेक्ष रहे नहीं। प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा कथन पंथ निरपेक्षता के विचार से असंगत है? किसी मंदिर में दलितों के प्रवेश निषेध को रोकने के लिए सरकार का हस्तक्षेप, बिल्कुल ये भारतीय मॉडल के अनुसार पंथ निरपेक्षता है कि धर्म के भीतर यदि कोई कुरीति है, कुप्रथा है, तो उसको रोकने के लिए राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे सबरीमाला मंदिर आप लोगों को याद आ रहा होगा। अगला, सभी धर्मों को राज्य का समान आश्रय। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म क्या है? समान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला। अगला, निम्न में से कौन सी धारणा पश्चिमी पंथ निरपेक्षता की है? ध्यान रखना, पश्चिमी पंथ निरपेक्षता का मॉडल, सेकुलर मॉडल, भारतीय पंथ निरपेक्षता की नहीं है। यानी कि इन चार में से एक ऐसी विशेषता जो पश्चिमी मॉडल की है, भारतीय मॉडल की नहीं है। देखते हैं, राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों की अनुमति, यह भारतीय मॉडल में है, पश्चिमी मॉडल में नहीं है। धर्म और राज्य का एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति। देखिए, पश्चिम का जो पंथ निरपेक्षता का जो मॉडल है उसमें पृथकता की दीवार है, वहां पारस्परिक बहिष्करण है, न राज्य धर्म में हस्तक्षेप करेगा न धर्म राज्य में हस्तक्षेप करेगा। यह पश्चिमी मॉडल की विशेषता है, जबकि भारतीय मॉडल की विशेषता नहीं है। भारत में राज्य धर्म में हस्तक्षेप करता है। उसूली फासले की नीति, सैद्धांतिक अलगाव की नीति हमारे यहां पर अपनाई गई है। व्यक्ति और धार्मिक समुदाय दोनों के अधिकारों का संरक्षण भारतीय पंथ निरपेक्षता के मॉडल में है, क्योंकि पश्चिमी मॉडल में केवल व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षण है, वहां धार्मिक समुदाय या अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि राज्य धर्म में हस्तक्षेप ही नहीं करता है। एक धर्म के विभिन्न पंथों के बीच समानता पर जोर देना भारतीय पंथ निरपेक्षता की विशेषता है, क्योंकि यहां अंतः धार्मिक वर्चस्व और अंतर धार्मिक वर्चस्व दोनों को कम करने की कोशिश की जाती है और दोनों की समानता स्थापित करने की कोशिश की जाती है। भारत में पंथ निरपेक्षता को सुनिश्चित करता है। हमारी प्रियम्बल में 42 अमेंडमेंट के तहत इसको जोड़ा गया, और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इन दोनों में जो है पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में प्रावधान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के उपरोक्त 1 और 2।